डॉक्टर एनिमो अपने एक्सपेरिमेंट्स में कामयाब होने के बाद में जो पहला म्यूटेंट बनाता है वो मेडक को बनाता है, जो कि उसके मकान मालिक को अच्छे से पिलाई करके वो और ताकतवर होने के लिए कि स्टोर में जाता है अपने काम की चीज़ें लेने के लिए। उधर उसे टेनिसन टीम मिल जाती है। वहाँ पर वो एक चूहे को म्यूटेंट बनाता है। अब इसी वक्त जब वो तीसरा जो अपना टीममेट बनाता है वो होता है एक चिड़िया। तो इन तीनों के साथ वो बैन टीम, टेनिसन टीम और स्टोर में तबाही मचाने लग जाते हैं। लेकिन अपने बैन की जो वॉच होती है उसकी बैटरी लो होती है, तो वो कोई एलियन नहीं बन पाता है। इतने में ही वो म्यूटेंट चूहा उस पर अटैक कर देता है। अब बैन 10 वहाँ से भागता है और उसके बाद एक स्कूटी जैसी जो टॉयज़ होता है उसके ऊपर बहुत ही स्पीड से भागने लगता है चूहे से बच के। लेकिन बैन ये शो कर देता है यहाँ पे कि वो वॉच के काबिल था। वो एक लंबी सी स्टंट मारता है और चूहे को नीचे दबा देता है और इससे चूहे से बैन जीत जाता है। ये होती है बैन की बिना किसी एलियन के पहली वॉच। इतने में ही जो एनिमो होता है वो एक चिड़िया, जो चिड़िया उसने बनाई थी उस पर भाग जाता है और नीचे टेनिसन टीम गाड़ी में उसका पीछा करते हैं और वो एक म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। इतने में ही जब म्यूजियम में जब वो डॉक्टर एनिमो को देखते हैं तो एनिमो अपनी पावर्स का यूज़ करके, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक मैमथ को री अलाइव कर देता है, जिससे लड़ने के लिए बेन 10 देखते हैं कौन सा एलियन बनेगा। वो बनता है फोर आर्म्स बन के एकदम ताकत के साथ ताकत का मुकाबला होता है। और जब पहली बार जब फोर आर्म्स उसकी तरफ भागता है तो मैमथ उसको उठा के दे मारता है दीवार में और तोड़ देता है दीवार और बुरी हालत हो जाती है। इतने में फोर आर्म्स को आता है गुस्सा। वो भगता है पूरी पावर से उसकी तरफ और उससे पूरी जान लगा के लड़ाई करता है और आखिर में फोर आर्म्स उसको सूंड से पकड़ के मेमथ को घुमा घुमा के दे मारता है ज़मीन पे और दूर जाके गिरता है मेमथ और इससे जीत हो जाती है अपने फोर आर्म्स की। इतने में वो चिड़िया बेंट मैक्स एंड ग्वेन के सामने आती है। ग्वेन अपनी कराटे स्किल्स का यूज़ करके डंडा मारती है मुंह पे और चिड़िया उड़ जाती है। इतने में ही एनिमो किलर स्माइल दे के वो जिंदा कर देता है एक डायनासोर को। डायनासोर, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी भाई, अगर ये अच्छे काम में आती तो कहीं कुछ और ही हो जाता। डायनासोर के साथ वो भाग जाता है वहाँ से। वो लेने ही आया था पावर, डायनासोर की पावर, डायनासोर को अपने। इतने में ही चिड़िया आती है, ग्वेन को उठा के भाग जाती है। ये क्या, मेरे ख्याल से डॉक्टर एनिमो अपने जो एनिमल्स हैं इन सबको कंट्रोल कर सकता था अपनी मशीन से। वो जो बचपन में उसके किसी दूसरे साथी को ट्रॉफी मिल जाती है साइंस वाली, उसको जीतने के लिए, उसको वापस लेने के लिए जाता है। इतने में ही चिड़िया ग्वेन को छत पर एक टावर के ऊपर बैठा देती है और बैन स्टिंग फ्लाई बन जाता है ग्वेन को बचाने के लिए और वो उड़ते उड़ते जाता है और टावर पे से ग्वेन को बचा लेता है। इतने में ही चिड़िया आ जाती है बैन को मारने स्टिंग फ्लाई के पीछे, लेकिन स्टिंग फ्लाई दिमाग लगा के ग्वेन को ऊपर वो खिड़कियों में गाल देता है और 60 टर्न ले लेता है। इतने में ही जो चिड़िया होती है वो टावर से टकरा के नीचे गिर जाती है और अपना बैन जीत जाता है। इतने में ही जो एनिमो होता है वो अपनी ट्रॉफी लेने के लिए पहुंच जाता है जिससे वो हारी था, एक बच्चे की तरह, बच्चे वाली हरकत। लेकिन जो स्टिंग फ्लाई होती है वो उसकी भी एंट्री हो जाती है और इतने में ही एनिमो अपने डायनासोर से अपने दोस्त को खाने वाला होता है। इतने में स्टिंग फ्लाई उसे बचा के सामने सामने की लड़ाई में आ जाता है डायनासोर एनिमो के साथ और उसकी पहली जो आवार होता है वो चिपचिपे हरे पदार्थ का होता है जो कि अपनी स्टिंग से लगाता है। और इतने में ही डायनासोर अपनी पूंछ से उसके ऊपर अटैक कर देता है और स्टिंग फ्लाई जाके गिरता है दीवार में। इतने में एनिमो लेज़र लाइट से करता है उस पर वार, लेकिन जो अपना बैन होता है स्टिंग फ्लाई से उस पर अटैक करके तोड़ देता है उसको टेक्नोलॉजी को, जिससे कि डायनासोर भी वापस कंकाल बन जाता है, चिड़िया भी, जो बड़ी चिड़िया होती है वो भी बन जाता है और ये चला जाता है जेल में डॉक्टर एनिमो। और इस वीडियो में कैशबैक भी है, अगर 500 रुपीज़ का कैश वो गिव अवे करूँगा मैं अगर 100 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं मेरे तो करिए सब्सक्राइब और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।